Dear students, today we will discuss fermentation or anaerobic respiration. Okay? Listen, पहले इसको हम देखेंगे ये कहाँ से आ गया, फर्मेंटेशन कब होगी. इसके लिए जरूरी आपको याद होना चाहिए. हमारे पास ग्लूकोज है मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. सबसे ज्यादा जो है रेस्पिरेशन में सबस्ट्रेट लगता है दैट इज ग्लूकोज, 6 कार्बन कंपाउंड. इट इज 6 कार्बन कंपाउंड. इस ग्लूकोज को क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था. दैट्स व्हाट वी कॉल एज ग्लाइकोलिसिस. इस ग्लाइकोलिसिस में क्या निकलता है? यस, वी गेट pyruvic acid or pyruvate which is a 3 carbon compound. ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में, और हर ग्लाइकोलिसिस में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल्स निकलते हैं पायरुविक एसिड के. इसके बाद अगर ऑक्सीजन होगा, इफ O2 इज प्रेजेंट, तब क्या होगा? तब होगा एरोबिक रेस्पिरेशन, जो हमें पढ़ना है डिटेल में. तब होगी एरोबिक रेस्पिरेशन. अगर पायरुवेट को ऑक्सीजन नहीं होगा, इफ O2 इज एब्सेंट, नेगेटिव, इफ O2 इज एब्सेंट, फिर पायरुवेट को होगा एक प्रोसेस दैट्स व्हाट वी कॉल एज फर्मेंटेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो तब क्या होगा इसको? एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन. तो व्हाट इज दिस सबस्ट्रेट फॉर फर्मेंटेशन? इट इज पायरुवेट. तो पायरुवेट खुद कहां से बनता है? ग्लूकोज से. दैट मीन्स रेस्पिरेशन एरोबिक हो या एनारोबिक हो, ग्लाइकोलिसिस इज द कॉमन रूट फॉर बोथ प्रोसेसेस. तो फर्मेंटेशन जो है इट ऑकर्स व्हेन O2 इज एब्सेंट. जब पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस पायरुवेट अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन. कैसे, किस तरह पायरुवेट जाता है फर्मेंटेशन के अंदर, एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर? देख लीजिएगा, हमारे पास 2 किस्म के फर्मेंटेशन है. यहां मैं दिखाऊं आपको. फर्मेंटेशन में हमारे पास 2 किस्में हैं. तो फर्मेंटेशन कब होगा? शाबाश. फर्मेंटेशन occurs when pyruvate does not find O2. In absence of oxygen, this pyruvate undergoes fermentation or anaerobic respiration. देखो कैसे. पहला जो है फर्स्ट इसमें टाइप जो फर्मेंटेशन में, that's what we call as lactic acid fermentation. लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. देखो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या है, पहले मैं सिखाऊं आपको सीधे, मतलब डायरेक्ट में लिखूं, इसके बाद इसका थोड़ा बहुत इलैबोरेट करूंगा स्ट्रक्चर के हिसाब से. लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या, व्हाट इज द सबस्ट्रेट? शाबाश. फर्मेंटेशन किसको हो जाएगी? पायरुवेट को. तो हमारे पास क्या है? पायरुवेट और पायरुविक एसिड. पायरुवेट और पायरुविक एसिड, इट इज 3 कार्बन कंपाउंड. ओके, इसको क्या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में इसको क्या होता है, यहां देख लीजिएगा प्लीज. पायरुवेट जो है इट विल बी कन्वर्टेड टू लैक्टिक एसिड और लैक्टेट. इट्स कन्वर्टेड टू लैक्टिक एसिड और लैक्टेट. इट्स आल्सो 3 कार्बन कंपाउंड. पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड है, लैक्टिक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है. तो क्या होता क्या है असल में, यहां पे एक एंजाइम लगता है दैट्स कॉल्ड एज लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस. लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम लगता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में. देखो ये नॉर्मली लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हमारे मसल्स में होते हैं ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज एंड ऑल दैट. तो फिर आपको पेन फील होती है, फिर वो लैक्टिक एसिड ट्रांसपोर्ट किया जाता है लिवर के अंदर. एक साइकिल होता है उसको कोरी साइकिल, आप पढ़ी फिजियोलॉजी में. यहाँ देखो पायरुविक एसिड की अगर बात करेंगे, यहाँ मैं अगर स्ट्रक्चर बनाऊं, दिस इज COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड कीटोन CH3. ये है व्हाट वी कॉल पायरुविक एसिड. ये पायरुवेट है, पायरुविक एसिड नहीं हम लिखा है पायरुवेट. तो इसको किस एंजाइम ने एक्ट किया? लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस. ये लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस LD, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस. ओके, LDH को बोलते हैं लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस. ओके, तो क्या बन गया लैक्टिक एसिड? लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा है COOH, तो सेम था ऊपर, फिर
सी में लिखूंगा फिलहाल ये वाला, नीचे CH3 बराबर है, यहाँ देखो COH यहाँ भी, नीचे CH3 यहाँ भी CH3, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O के बदले क्या आता है COH हाइड्रोक्साइड H, यहाँ से OH यहाँ से H, फर्क देखो क्या है। अगर इसमें आप देखेंगे क्या है, वहां क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ देखो इलाबरेट कर रहा हूं वही स्टेप यहाँ। दिस इज हियर C कितने हैं 1 2 3, 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं 3 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, H4 यहाँ, O कितने हैं 1 2 3 O3। अब देखेंगे C3H4O3 है कि नहीं। यहाँ देखो यहाँ क्या है 1 2 3 C3, H कितने हैं 3H, चौथा पांचवा और छठा, H 6 है इसमें, इसमें 6 H होते हैं। O कितने हैं 1 2 3 O3। आपको पता है पायरुवेट हमारे पास 2 होते हैं, है कि नहीं, हमारे पास 2 पायरुविक एसिड होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस में 2, तो मैंने एक को दिखाया, एक को क्या हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं ऐसे कि ट्वाइस होगी रिएक्शन, ये तो 2 मॉलिक्यूल होंगे, 2 मॉलिक्यूल इस पायरुवेट के, ये भी यहां से मिलेंगे आपको 2, तो ये भी आपको आप मान लीजिए ट्वाइस हो गया रिएक्शन। तो अगर हम देखेंगे 2 का क्या होगा, और आप देखो ये कितने होंगे कार्बन 6 C6, H कितने होंगे 8, O कितने होंगे 6। मैं 2 पायरुवेट एसिड की अगर बात करूंगा, यहां अगर 2 की बात करूंगा C6 बराबर H12, 2 की बात करूंगा O6, तो बराबर ग्लूकोज वापस मिल गया, ग्लूकोज की जो कंडीशन थी देखो क्या हो गया यहाँ, ये जो यहां से कन्वर्ट हो गया इसमें, अगर आप देखेंगे लैक्टिक डिहाइड्रोजन लगता है, यहां देखो इसमें क्या था, अगर आप देखेंगे C3 O3 O3, यहाँ H4 यहाँ H6, 2 हाइड्रोजन कहां से आ गए। हाँ आपको पता है जब ग्लाइकोलाइसिस होती है तो ग्लाइकोलाइसिस में आपको 3 चीजें मिलते हैं, याद रखिएगा, ग्लाइकोलाइसिस जब होती है 3 चीजें आपको मिलती है। एक आपको मिलता है 2 पायरुवेट, है कि नहीं, वेरी गुड, 2 पायरुवेट आपको मिलते हैं, और 2 ATP, यस, और 2 NADH, नजीर अहमद डाल भी निकलता है। स्टेप नंबर 6 आप याद करो ग्लाइकोलाइसिस का, 2 NADH आपको निकलते हैं, है कि नहीं, वही यहां पे लगेंगे जो NADH प्लस H पॉजिटिव निकल गया था स्टेप नंबर 6 में ग्लाइकोलाइसिस में। ग्लाइकोलाइसिस में आपको पायरुवेट निकलता है, पायरुवेट है 2 ATP, वो तो मतलब यूज होंगे, तो इसके बाद आपको 2 NADH भी निकलते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, अगर एक की मैं बात करूंगा NADH प्लस H भी कन्वर्ट टू NAD प्लस, जो ये NADH प्लस H प्लस कन्वर्ट होगा NAD प्लस में, 2 H पॉजिटिव 2 हाइड्रोजन 2H H2 हाइड्रोजन निकलता है, वो हाइड्रोजन जो निकल गए 2H वो इसको ऐड होते हैं, ये क्या था C3H4O3, क्योंकि NADH प्लस H प्लस ये कन्वर्ट हो गया NAD प्लस में। ये किस तरह NADH प्लस H प्लस जब कन्वर्ट हो जाएगा NAD प्लस में, ये 2 हाइड्रोजन छोड़ता है, वो 2 हाइड्रोजन इसने लिए, इसको 2 हाइड्रोजन डालो, ये C3H6O3 बनेगा। C3 तो है ही, कार्बन में कोई तब्दीली नहीं, ऑक्सीजन भी नहीं लॉस हुआ, हाइड्रोजन 2 लॉस किए NADH ने, वो 2 हाइड्रोजन इसने दिए, तो आपको क्या मिलेगा C3H6O3, C3H6O3 आपको लैक्टिक एसिड मिल गया, समझाया। जो आप देख रहे हो पायरुविक एसिड और लैक्टिक एसिड में फर्क क्या है, 2 हाइड्रोजन की, मींस अगर मैं आपको बोलूं मैथमेटिकली, मैं आपको बोल सकता हूं पायरुवेट प्लस H2 इज इक्वल टू लैक्टिक एसिड, या मैं ऐसे बोल सकता हूं लैक्टिक एसिड इज इक्वल टू पायरुविक एसिड प्लस H2, 2 हाइड्रोजन, है कि नहीं, वो 2 हाइड्रोजन कहां से आ गए, वो ऑक्सीडेशन हो गई, लूज किया हाइड्रोजन NAD प्लस NADH ने, ये तब्दील हो गया NAD प्लस में। ये सारी रिएक्शन किसने कराई, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज ने, वो जो हाइड्रोजन निकल गए वो पायरुवेट ने और पायरुवेट तब्दील हो गया बाय एक्सेप्टिंग 2 हाइड्रोजन्स, ये कन्वर्ट हो गया लैक्टिक एसिड में, समझा। दिस इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ऑन द बेसिस ऑफ द एंड प्रोडक्ट फर्मेंटेशन इज नेम्ड। इस फर्मेंटेशन को क्यों हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन,
क्योंकि इस फर्मेंटेशन में क्या बन गया, अल्टीमेट एंड प्रोडक्ट बन गया लैक्टिक एसिड। समझा रहे हैं? लैक्टिक एसिड बिल्कुल पायरुवेट जैसा है, लेकिन इसमें 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा होते हैं। वो 2 हाइड्रोजन कहां से लाता है? इट एक्सेप्ट्स these 2 हाइड्रोजन्स फ्रॉम NADH+H+, यहां से निकलता है, और खुद NADH कंगाल होता है, तब्दील होता है NAD+ में। ओके, तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, तो वो जो हाइड्रोजन थे या इलेक्ट्रॉन थे किससे पकड़े? फर्मेंटेशन में जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है, ये खुद ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे पायरुवेट ने एक्सेप्ट किए। फर्मेंटेशन की एक खास बात है, इन केस ऑफ फर्मेंटेशन द हाइड्रोजन्स lost by NADH या electrons lost by NADH are accepted by pyruvate itself। समझा रहा है? फर्मेंटेशन में मेन बात है। ओके, दिस इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। दूसरा जो हमारा टाइप है फर्मेंटेशन का, उसको हम बोलते हैं नंबर बी, अगर हम बोलूं, दैट्स कॉल्ड एज alcoholic fermentation। alcoholic fermentation क्या है यार? ऑन द एंड प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में एंड पे क्या मिल गया आपको? पायरुवेट से मिल गया लैक्टिक एसिड, इसलिए नाम है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। यहाँ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, यहाँ पे अल्कोहल मिलेगा C2H5OH, इथाइल अल्कोहल, जहाँ पे अल्कोहल मिलेगा एंड प्रोडक्ट, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। कैसे होगी? कहां से स्टार्ट होगा? ग्लाइकोलाइसिस में आपको क्या मिला है? पायरुवेट। शाबाश, हमारे पास है, यहाँ पे अगर दिखाऊं, पायरुवेट है कि नहीं? पायरुवेट क्या है? 3 कार्बन। तो पायरुवेट यहाँ पे सीधे में लिखूंगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर के हिसाब से COH C+O CH3, ये पायरुवेट। इसकी फार्मूला लिखेंगे नीचे, C3 कार्बन 1 2 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, H4O 1 2 3 O3, दिस इज पायरुवेट C3H4O3। हाँ, पायरुवेट को क्या होता है? पहले पायरुवेट से बनता है पहले हमें, लेट्स कॉल एज एसिटाल्डिहाइड। ओके, ये एसिटाल्डिहाइड की अगर फॉर्मूला देखेंगे, यहां सीधे में लिखूंगा, दैट इज CH3CHO, दिस कॉल्ड एसिटाल्डिहाइड, CH3CHO। तो हिसाब लगाएंगे यहाँ, जिस तरह हम हिसाब लगाया था, कितने कार्बन है? कार्बन 2 है, दिस इज C2 1 2 C, H3 1 over H, H4 है कि नहीं? 2 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 यहाँ, 1 है और 1 O दी तो नजर, क्या लगे? एंजाइम एक लगेगा यहाँ, उसका नाम है पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज मींस पायरुवेट को क्या हो गया? डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड लॉस, डी मींस लॉस, कार्बोक्सिलेज कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस इस एंजाइम ने करा है। ओके, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज एक एंजाइम है जिसकी मदद से पायरुवेट तब्दील होता है एसिटाल्डिहाइड में, है कि नहीं? तो यहां पे क्या निकल जाएगा बाहर? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है बाहर जब पायरुवेट तब्दील होता है एसिटाल्डिहाइड में। अब हिसाब लगाओ, पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड, एसिटाल्डिहाइड 2 कार्बन कंपाउंड, है कि नहीं? अब लिखो ना, कार्बन 1 कार्बन 2 C2, H4 इसमें और O। अब इसको हिसाब लगाओ, कुछ नहीं हुआ। पायरुवेट तब्दील हो गया एसिटाल्डिहाइड में, कुछ नहीं हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। हिसाब लगाओ, यहां क्या है फॉर्मूला? C3H4O3 पायरुवेट की, यहां फॉर्मूला क्या है? C2H4O, क्या निकल गया? कार्बन डाइऑक्साइड। जरा आप इसको कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कीजिए ना, ये बराबर ही बन जाएगा। आप देखो C2 या C3 है, एक कार्बन यहां पे, वो कार्बन यहां है, H देखो H4, यहां पे H4 है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां कितने ऑक्सीजन है? एक ऑक्सीजन। यहां कितने? 3, 2 कहां हो गए? O2। समझा? मींस पायरुवेट और एसिटाल्डिहाइड सेम है, बट एसिटाल्डिहाइड लेक्स CO2, वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में निकलता है बाहर। कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, पायरुवेट इज कन्वर्टेड फर्स्ट टू एसिटाल्डिहाइड by pyruvate decarboxylase by release of carbon dioxide।
और सेकंड स्टेप में, ये दो स्टेप लॉस से, दूसरे स्टेप में एस्टल्डिहाइड जो है इट इज कन्वर्टेड टू, एस्टल्डिहाइड इज कन्वर्टेड टू C2H5OH. C2H5OH. It's called as ethyl alcohol, ethanol. Okay, इसको हम बोलते हैं ethyl alcohol. C2H5OH, ethyl alcohol. यहाँ पे एक एंजाइम लगता है, it's called as alcohol dehydrogenase. अल्कोहल डिहाइड्रोज एंजाइम का नाम लिखना। अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस एंजाइम करता है एस्टल्डिहाइड को कन्वर्ट इथाइल अल्कोहल में, C2H5OH। जरा यहां देखो पहले, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां होता है C2, यहां पे ओके कार्बन 2 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 5 हाइड्रोजन यहां, 1 हाइड्रोजन यहां, H6 और एक O। इसको कंपेयर कीजिए आप, क्योंकि ये बन गए इससे कितने कार्बन है, 2, यहां कितने कार्बन, 2 कार्बन में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई गल नहीं। हाइड्रोजन 4, यहां 6 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्रॉब्लम है। यहां ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन में कोई, यहां का प्रॉब्लम है वो किसमें है, हाइड्रोजन में। इसमें 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, वो कहां से है, क्योंकि फर्मेंटेशन कभी होगी लैक्टिक एसिड, लेकिन कभी कभार अल्कोहल की मतलब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो जाएगी, तो उस समय क्या होगा, स्टेप नंबर 6 अगेन ग्लाइकोलाइसिस का है, वहां पे आपको नजर में डार मिल गया। तो इस सूरत में ये NADH को यहां पे इस्तेमाल करेगा। आपके पास क्या है, NADH प्लस H पॉजिटिव, ठीक है, तो इसको तब्दील किया जाएगा किसमें, NAD प्लस में, समझा रहा है। तो अल्टीमेट आप देखो, इसमें देखेंगे आप, जो ये NADH प्लस H प्लस कन्वर्ट हो जाएगा NAD प्लस में, क्या निकल जाएगा, 2 हाइड्रोजन, वो कौन देगा, एस्टल्डिहाइड। इसको 2 हाइड्रोजन दे दो, C2H6O, क्योंकि हाइड्रोजन जो 2 लॉस के NADH प्लस H ने, तो ये कन्वर्ट हो गया NAD प्लस में, 2 हाइड्रोजन लॉस के, वो इसको ऐड करो, C2H6 बनेगा, 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे, O, C2H6O, C2H6O, अदरवाइज C2H5OH, इसके था अल्कोहल, समझा। तो ये जो ये हाइड्रोजन है, ये कहां से आते हैं, NADH से। किसने एक्सेप्ट किया यहाँ पे, एस्टल्डिहाइड ने। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जब खुद करेगा एक्सेप्ट हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम बोलते हैं ना फर्मेंटेशन। नाउ व्हाट्स फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन जिसको हम कभी कभार बोलते हैं अदरवाइज एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसमें क्या होता है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर इज organic compound itself. The type of respiration, अगर आप fermentation लिखना चाहते, the type of respiration in which the final electron acceptor or final hydrogen acceptor is organic compound itself, like pyruvate or acetaldehyde. यही इलेक्ट्रॉन्स या हाइड्रोजन लेते हैं NADH से और अल्टीमेटली कन्वर्जन होता है एक चीज का दूसरी चीज में। This is all about fermentation. तो फर्मेंटेशन में क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है एक ऐसा प्रोसेस जब पायरुवेट को ऑक्सीजन मैसर नहीं होगा, तो ये तब ऐसा अख्तियार मोड करता है जिसमें जो रिड्यूसिंग पावर हमारे पास है, जो आपको ग्लाइकोलाइसिस में NADH निकलता है स्टेप नंबर 6 में, तो उसके पास 2 हाइड्रोजन होते हैं, वो हाइड्रोजन खुद एक्सेप्ट करता है या पायरुवेट खुद, और पायरुवेट खुद तब्दील होता है दूसरी चीज में, या करेगा एक्सेप्ट एसिटाल्डिहाइड और खुद हो जाएगा दूसरी चीज में तब्दील, और उस वक्त फिर से क्या जनरेट हो जाएगा, NADH जब हाइड्रोजन देगा वापस, ये NAD प्लस में हो जाएगा, और ये NAD प्लस फिर से जाएगा स्टेप नंबर 6 पे, क्योंकि स्टेप नंबर 6 पे एक चीज को दूसरी चीज में तब्दील होना पड़ता है। वो तभी हो जाएगा जब वो 2 हाइड्रोजन लॉस करेगा, और जब एक्सेप्टर वहां पे होगा, 2 हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने वाला बंदा होगा, वो यही है NAD प्लस, ये एक्सेप्ट करता है स्टेप नंबर 6 पे 2 हाइड्रोजन ग्लाइकोलाइसिस में। अगर ये अवेलेबल नहीं होगा NAD प्लस ग्लाइकोलाइसिस में, तो ग्लाइकोलाइसिस नहीं हो जाएगी, क्योंकि फर्मेंटेशन क्यों है, फर्मेंटेशन में ओवरऑल आपको ATP कहीं नहीं मिला, फर्मेंटेशन में ATP निकलता नहीं है, बल्कि फर्मेंटेशन जरूरी है ग्लाइकोलाइसिस होने के लिए, क्योंकि फर्मेंटेशन में क्या होता है, वही NADH प्लस H जो ग्लाइकोलाइसिस में स्टेप नंबर 6 पे निकलता है, उसकी फिर से होती है ऑक्सीडेशन, वो उसी फॉर्म में निकलता है NAD प्लस, फिर NAD प्लस स्टेप नंबर 6 पे जाएगा, वहां पे 2 हाइड्रोजन लेगा ग्लाइकोलाइसिस से,
और अल्टीमेटली वो स्टेप आगे बढ़ेगा। ग्लाइकोलाइसिस तभी हो सकती है जब NADH को तब्दील किया जाएगा Na+ में, और इस वक्त जो ये हाइड्रोजन लेता है एक चीज को दूसरी चीज में तब्दील करता है। ओके, बट दिस एवरीथिंग इज बेसिकली इंटरकनेक्टेड, आपस में इंटरकनेक्टेड है। और दिस इज ऑल अबाउट फर्मेंटेशन। तो इंशाल्लाह जब हम आगे लेक्चर में मिलेंगे, we will be discussing then aerobic respiration, okay, that liquid reaction, Krebs cycle, electron transport chain, and so on. Thank you.